लोग स्टार्ट करने लगे हैं विंटर 24-23। ठीक है। Which lists contain vector quantities, electric fields and momentum। ठीक है। इसकी भी रीजनिंग साथ साथ दी हुई है। डेफिनेटली थर्ड फ्लोर पे तभी आएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अनम्यूट कर लो और हम अपने आप को। मैं पूछा आपने रीजनिंग दी हुई है साथ में? नहीं दी हुई बल्कि। की वर्किंग कहाँ है? कुछ की मैंने डलवाई थी, तुमने डाली? वर्किंग कहाँ पे है हम? अभी उसमें वो मैं मैं फिर ये कैलकुलेट। मैं भी बेशक अगर मैं चेक कर दूं, मुझे इसकी सारी एक्चुअली मैं सारे क्वेश्चन की वर्किंग साइड पे चाहिए। ये मुझे पीडीएफ दोबारा चाहिए। ये क्या बात हुई? अभी एक्चुअली वो बीच में ना मैं नहीं कर पा, बीच में मैंने किया क्योंकि एक्चुअली में ना भाई ने सोना था तो वो वर्किंग का लेकिन बाद टाइम में यार मैं वर्किंग का टाइम ही मिला मुझे। लेकिन ये मैंने बाद क्वेश्चन में नंबर तुम्हें 10 कितना समझ नहीं आया था ये क्या? बाकी बाकी मैंने बाकी वर्किंग की है, मैं ये पीछे से कर देता हूँ। थोड़ी तो 2-3 पेजेस होगा की क्वेश्चन नंबर वर्किंग 10 होगी। समझ नहीं दे आया था, ये देता हूँ। क्या इशू था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये सी और डी, सॉरी बी और डी में कंफ्यूज था। फिर इसको वो गिनवाए मैंने, ये वाले जो होते हैं ना। ये बताओ आप ही को। अब ये तुम खुद रीजन बताओगे क्या था, क्यों ये बी क्यों है। अब बताओ चलो। फिर इसको फिर समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको वीडियो दिखाई थी। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी वो कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी गलत है। इनिशियल और लेकिन क्वेश्चन तो रीड जो कर लो, फाइनल कैनेटिक क्वेश्चन क्या कह रहा है समझाओ। जंपिंग के बारे में, जंपर के बारे में है सारा कुछ। शी लैंड इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज पॉइंट पी, व्हिच शी टेक्स ऑफ द लॉन्गर जंपर एक्सपीरियंसेस एयर रेजिस्टेंस एज शी रन्स एंड जंप्स। ठीक है। ये लैंड तो the longer air resistance as she runs and jumps, which graph shows how store kinetic of kinetic energy in gravity। ये वही है, एसी। क्या आंसर है? एसी गलत है। मैं कह रहा हूँ ना क्यों? एसी गलत है क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो कभी हो ही नहीं सकती है। ये तो गलत बात है ना, क्यों नहीं गलत है उसकी? ठीक है। इसको अच्छा किसने कह दिया पॉइंट। है? हाँ, बी और और डी में हाँ, क्या है? और एक और बात, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी होती है। यहाँ पे वो सीन ही नहीं है। उसने यहाँ पे यहाँ पे वो सीन इस केस में उसने सेम दी हुई है। इस केस में उसने लो की हुई है, ये ठीक है। यहाँ पे उसने कहा गलत पॉइंट बात पी कर। पे टेक ऑफ था, यानी बिल्कुल बी स्टार्टिंग में है। यहाँ पे टेक ऑफ था। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी सबसे पहले जीरो थी। ठीक है। पॉइंट क्यू जो हमारे पास है ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पे वो पीक पर पहुंच जाएगी, उसकी जीपी पीक पे पहुंचनी चाहिए। और फिर आर पे वो दोबारा से जो है लैंडिंग पोजीशन पे चली गई है। अब हम लोगों ने फिगर आउट करना है इसका आंसर। इसका आंसर मुझे आइडिया नहीं है इसका आंसर है क्या करेक्ट वाला। बट बी लेट। है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा वो नहीं होती, हमेशा इनिशियल से बड़ी होती है, तो ये तो और किस रीजन की नहीं। वजह से बी आंसर आ रहा है? बी आंसर आ रहा है, बी आंसर है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर ना इसके एक और बात है, काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ना हाइट डी में बड़ा है, बी में एक थोड़ा पॉइंट है। पे। सॉरी, डी में थोड़ा है, बी में से नहीं, बी में से थोड़ा पे ज्यादा ले रहे हैं। बी में थोड़ा है, डी में ज्यादा है। तुम्हें समझाया था ना फातिमा, ये इसका रीजन इसको दोबारा पूछेंगी ना। ये देखो यहाँ पर ये बॉक्सेस आप ही को गिनते इनिशियल हैं। काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रीजन है ना इधर, तो बी लगेगा ना। क्या इधर इनिशियल? से हाँ। इन दोनों से डिफर कैसे हुआ था ये बी और डी से, जब तुम्हें
तुम कहते बी भी एक जैसा लग रहा है, डी भी, फिर प्रॉब्लम हो रही थी ना उस वक्त, फिर तुम्हें इतने बड़ी रीजन लिखी तो है अभी मैंने, अभी यहाँ पे पढ़ नहीं। रीजन नहीं है बेटा, रीजन और भी है इसके साथ, ये टोटल रीजन नहीं है जो तुम बता रहे हो। एयर रेजिस्टेंस को तुम्हें अपोज कर रही है ना। हम्म। हाँ ये देखिए, आप सही तो कह रही है, हाँ सही है, नॉर्वे भी तो अपोज कर रही है। मुझे आपकी रीजन नहीं समझ आई आपने जो मुझे दी है। क्या मेरा कह रहा था कि फाइनल आ रहा है ना इसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना। बेटे, बाद में एक्चुअली उसने वीडियो में ये समझाया था और इसने उस वक्त मुझे कहा कि मुझे बिल्कुल सही समझ आ गई, और उसने मुझे बताया भी था। उसने यही कहा था कि ये जो ऊपर है ना, आ, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा ना, कि नहीं, ये मैं बता देती हूँ आंसर, मुझे पता, मुझे रीजनिंग आती है, पता है। चले बस फिर आप इसको पूछे। एक तो वो एयर रेजिस्टेंस की बात कर रही थी बीच में, यस, ठीक है, और एक डेफिनेटली, लॉन्ग क्योंकि एयर कंजर्वेशन की रेजिस्टेंस बात से कहा है द लॉन्गर जंपर एक्सपीरियंसेस एयर रेजिस्टेंस एज शी रन्स एंड जंप्स। तो उस चीज को हमने ध्यान में रखना है कि हमने जब पी या सॉरी एट क्यू, हम लोगों ने देखना है कि जी उसके बाद जी फिर थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, जरूर होगी, लेकिन वो जी जी, जीरो नहीं रीच करेगी, वो डिक्रीज करेगी। और क्या कहते हैं, वो हाँ जी इक्विवेलेंट डिक्रीज नहीं रहेगी। करेगी, फाइनल जो है वो लेस होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल के। हाँ जी, यही बात इसको भी कितनी दफा तो इसने मैंने रोक रोक के दिखाई है इसको, और हम्म। इससे मुझे बताया भी क्या ये है। अब फिर पता नहीं ये इतनी जल्दी भूल भी गया है। एक ही बात बस जेन में रख ली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाली। मैं ये देखना था। पी क्यों में मारा शो मुझे? कराता है कि काइनेटिक एनर्जी इज परफेक्टली इक्वल जितनी ग्रेविटेशनल एनर्जी है। क्योंकि देखें, जितना गैप यहाँ से लेकर पीक का इधर तक है, उतना ही पीक का इधर तक है। बट ऐसा हाँ जी नहीं ये होता, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना ही गैप हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हो, उतना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का हो। तो इस वजह से ये बहुत रेयर केस होता है, और उसमें एयर रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जी परफेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि कुछ एयर रेजिस्टेंस इसका इसका मेन पर्पस है कि वाई, क्योंकि kinetic energy cannot be perfectly equal, cannot be perfectly equal due to air resistance। बताओ। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, यस। ठीक है, तो कुछ एनर्जी एयर के लिए, एयर रेजिस्टेंस के लिए लूज हो जाएगी, इसलिए आंसर बी होगा हमारा। क्योंकि देखो और यहाँ कुछ पे डब्बों ऊपर का भी काइनेटिक होता है। एनर्जी टू टू लेट्स से अच्छा इसके ये, पे 2 पे है, इस पे 3 है, मोर है। हाँ जी इसका एक और भी उससे बताया था कि ये जो, ये बताओ जरा यहाँ पर, ये जब वो गिन रहा था तो उसको उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इसको के टू 5.2 बॉक्सेस आ यहाँ पे रहे हैं, 5.2 आ रहा था नीचे वाली का, और इसका 6 आ रहा था। तो जो पोटेंशियल का है ना वो ज्यादा आ रहा था, ऊपर वाली में हाँ, कम आ ये रहा था देखिए ना, 5.2। ये देखिए ना, उसने यहाँ से लेकर इस वैल्यूज को काउंट और जब किया वो है। ऊपर हाँ जी जाएगी, मैंने काउंट किया। आपको जब ऊपर नीचे का ऊपर डिफरेंस जाएगी, बता जब दिया। वो ऊपर हाँ जाएगी। जी, ऊपर जो इनिशियल एनर्जी है उसके बॉक्सेस आ रहे थे 7.8, और एक और बात भी तो है ना कि और जब वो जो ऊपर जाएगी, जब वो ऊपर जाएगी बॉक्सेस गिनकर बताओ जैसे उसने बताए थे, गिनो, वहां, आप ही को बताओ, बोलिए ऊपर में 6 है, बी में 6 है, डी में काउंट करके बताओ ना। क्या, इनमें 6 नहीं किया, हम काउंट करो। मतलब डी में 6 थे और बी में 5.2 थे। ठीक है, किसके थे ये पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी के, मुझे भी पता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओ इसके ऊपर लिखना चाहिए था। मैंने पूछा, मुझे कहता मुझे आ गया, मैं आप ही को बता दूंगा। फिर मैंने कहा चलो जरा ओरल बताए, वो भी ज्यादा सही है कि ना लिखे, कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन इसको तो फिर भूल गया हुआ है ये सारी रीजन। ये उस वक्त क्या था, मुझे आ गई समझ, इसको एक्चुअली समझ आई नहीं होती थी, अभी भी आपको भी लगा होता है ना ये। मैं तो पूछ रही हूँ उससे साथ साथ के, बता दे मुझे। ये इसका यही तो फार्मा इश्यू है ना,
उस वक्त मुझे भी इसने यही कहा, और मुझे बल्कि मुझे तो जुबानी बता भी दी, लेकिन अभी देखिए ये फंस गया था ना। फिर कंफ्यूज हुआ पड़ा था कि बी था कि डी था, क्या रीजन। हाँ जी, नहीं कहता था बी है, इतना उसके ज़हन में है, नहीं, इसको ये लेकिन पता था बी रीजन, है, पर हाँ इसको जी, भूल गया था कि रीजन ने रीजन जब क्या नहीं है। कहा। आंसर हाँ, याद रहा। तो फायदा नहीं है ना उसका तो। और एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन देखो, मतलब अगर बिल्कुल सेम पिक्चर हो, बिल्कुल सेम पिक्चर ऐसी ही लग रही हो, हल्का सा 19-20 भी, अक्सर वो पता है क्या करते हैं एग्जामिनर, क्वेश्चन सेम ऊपर नीचे लेंगे, भी कर सकते एग्जाम हैं, हाँ। ऑप्शंस की जगह आगे पीछे कर देंगे। हाँ जी, ऑर्डर और बदल आपको भी देंगे। अच्छा से, मुझे तो याद था बी था। हालांकि देखो कितनी हाँ सारी चारों इमेजेस सिमिलर, एक सेकंड में देखो ना, तो कोई फर्क नहीं पता जी चल रहा जी, किसी भी इमेज में। दो पे तो मैं भी कंफ्यूज हुई ना, कि मैंने फिर पहले मैंने कहा अच्छा बॉक्स की लूं, फिर मैंने कहा पता नहीं बॉक्स वाला इस चक्कर है वाले को कि तो नहीं। सेंटर रिपीटर फॉर्म था। फिर मैंने कहा चलो इसको डायरेक्ट वीडियो ही दिखाती हूँ। तो इस वो वजह सेंटीमीटर से वाला जरा इससे पूछे, वो भी पूछे जरा सर्कल वाला भी। ये वाला ये दोबारा, हाँ ये दोबारा पूछे इससे। क्वेश्चन 17 है हम। मुस्तकबिल ये क्या गया मैंने गुस्से में आ गया। जी। कुछ नहीं, पिल्ले फेंक गया अपना। ये ईच रिप्रेजेंट ऑफ वेव फ्रंट, फ्रंट सी है, क्योंकि ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स अ वेव फ्रंट, फ्रंट 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 है। ये जी क्या था? बताओ। ये नहीं। A vertical stick is ripped up and down in water at P in 2 seconds. 3 wave crests spread out on the surface of water. Which statement is correct? मुझे बताओ x जो डिस्टेंस है वो है क्या। आपको पता है आंसर सी है, राइट। आपको पता है कि हाँ, ये सर्कल वेव फ्रंट है, तो x है क्या। क्योंकि एक मिनट ना, यहाँ पर इसमें एम्पलीट्यूड का कुछ पता नहीं चल रहा ना, और वेव लेंथ का भी नहीं, तो ये सर्कल होता है ना वेव फ्रंट, यानी कि जैसे कि ये वो वाला है ना कि वर्टिकल स्टिक को बार बार उसने डिप अप एंड डाउन किया, तो वो वेव फ्रंट क्रिएट करेगा वो, तो उसे वेव फ्रंट कहते हैं ठीक है, उसको सर्कल वेव को। फ्रंट कहते हैं। x क्या है। अगर x तो एम्पलीट्यूड नहीं है तो x क्या है। वेवलेंथ है। x हमारे पास वेवलेंथ है, ओके। अगर y हमारे पास वेवलेंथ नहीं है तो y हमारे पास क्या है। ये डिस्टेंस फ्रॉम द वन वेव है ना उसका, उसके सेंट्रल रीजन तक। नो, y is basically 2 times the wavelength. यस, डबल द वेवलेंथ, डबल द वेवलेंथ। और d क्यों गलत है। इसने कहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इज 3 हर्ट्ज। कैसे हो सकती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 3, 1 2 3, डिवाइड बाय टाइम कितना इससे, लगा, 2 सेकेंड। हाँ, ये इससे साइड में लिखा था। तो ये 1.5 हर्ट्ज होगा, हाँ और ये यहाँ इससे पे लिखा। 3 हर्ट्ज। ये नजर नहीं आ रहा था ना। हाँ, तुम्हें बोलना चाहिए ना, बताते नहीं। क्यों मान लो। ये ठीक है, बी ये वाली एक्सप्लेनेशन के हाँ साथ ये किया। इससे अपना इसका मेथड था रेशियो वाला ना। हाँ ठीक अच्छा है, ये आंसर जो है ना, सही आ रहा है, इससे सही ये बताया। वाला क्वेश्चन फातिमा, ये वाला, ये ये बहुत वाला कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये पता नहीं क्वेश्चन इससे नंबर लगा। 20, उसने कहा है अ सिंगल रे ऑफ लाइट इज, ये तो बड़ा ये सिंपल ना मुझे था। खुद नहीं पता कि सी आंसर सही है कि नहीं। मैं आपको अब बता एक्सप्लेन करती हूँ। अ, उसने कहा है अ सिंगल रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय 2 मिरर्स। हमारे पास 2 मिरर्स है, एक ये मिरर 1 ये है, ये मिरर 2 है। रे ऑफ लाइट ये है, ठीक है। उसके बाद अब उसने कहा है द डायग्राम शोज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर 1। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मिरर 2। अब रे ऑफ लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना ये इसका। अब हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये इधर है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास ये आएगा, ठीक है।
ये हमारे पास 50 डिग्रीज आ गया। वो ट्रायंगल बन जाएगी। ओके, अब इसने इसको जब यहाँ पे भी तो मिरर टू पे ये जो हिट कर रहा है, जो इसकी ये कहा जा सकता है, जो इसकी मिरर वन पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो मिरर टू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रही है। ठीक है, सेम रख लो, सेम रख लो। तो हम लोग एग्जैक्टली कैसे फाइंड करें, मैं बताती हूँ। इसको हमें 90 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग जो है वो सरफेस के साथ लेते हैं। 15 ही होगा, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है, नॉर्मल लाइन जो होती है, नॉर्मल 90 डिग्री होता है ना। उसने यहाँ पे डायग्राम में उसने हमें दिखाया है एंगल बिटवीन 50 द माइनस 90 करना इंसिडेंट रे पड़ेगा, वो 40 आ ऑन रहा द नॉर्मल लाइन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन मिरर वन तो हमारे पास 50 डिग्री आ गया। रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये है, अगर वो 40 आंसर आएगा। जी ये देखो ये 50 डिग्रीज अगर, तो रिमेनिंग हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, दैट विल बी 40 डिग्री। तो जो एंगल हाँ जो 40 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। और जो सरफेस मिरर वन के दरमियान में जो ये है ना एंगल, दिस विल बी 40 डिग्री। ये अपन ट्रायंगल बन टेलरिंग जाएगी ना। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल को 180 फाइंड को आउट करेंगे। 180 को 60 से माइनस करेंगे तो 120 बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और वो फिर 120 प्लस 40 180 से माइनस हो जाएगा, फिर वो 20 आंसर लेके आएगा, फिर उसको एकदम फिर नॉर्मल से माइनस करेंगे जब 70 आएगा। नहीं है अच्छा, मैं ठीक है। बताती हूँ आपको, ये देखो ये हमारे पास एंगल बन गया ना, अब आप इसको बाहर से ड्रॉ भी कर लो बेशक। तो इट लुक्स लाइक दिस, ये हमारे पास 40 है, और ये हमारे पास अगर 60 है, तो अंदर वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, 120 120। और ये वाला एंगल क्या है, एक्स। आंसर बताओ। 180 माइनस, तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे 180 माइनस 120 माइनस 40, तो क्या बनता है, 20। 20 बनता है। हाँ तो जी। 120 60 20 डिग्री, एक 60 डिग्री है। फिर ये एकदम पे 90 से एक माइनस में मिनट एक आएगा। मिनट एक मिनट, तो ये 20 डिग्रीज है। ठीक है, दिस एंगल इज 20 डिग्रीज। ठीक है, अब इसका 90, इसका जो है परपेंडिकुलर ये है, तो अब इसका परपेंडिकुलर ये है, तो दिस मींस दिस एंगल विल बी 90 माइनस 20, सही होगा। दैट विल बी 70 डिग्रीज। सी आंसर सही था मेरा। एक मिनट, 40, बड़े ध्यान से करना, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। हाँ ठीक है, इस तरह से होगा। 90 माइनस 20 70। अभी देखो ये जो है हमारे पास, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था 70 डिग्री। मैंने बताया ना, जो मिरर वन के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, वही मिरर टू का एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ये बात याद है, तो ये बात। जो रे थी, रे एंगल नहीं सॉरी, रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो थी वो रे ऑफ इंसिडेंस बन गई। हाँ हाँ। रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो थी वो रे ऑफ इंसिडेंस बन गई। यानी इसी तरह जिसे हम लोग फंक्शंस में या फिर हम लोग कंप्यूटर साइंस में कहते हैं ना, जो किसी की इनपुट उसकी आउटपुट बन जाती है, उसकी आउटपुट उसकी इनपुट बन जाती है, ये वो चीज हो गई कि यानी इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो इसकी इंसिडेंट रे बन गई, कि वो यहाँ से जब हमारे पास रे निकलेगी ये उसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी 70 डिग्री होगी। तो एंगल ऑफ अबे रिफ्लेक्शन इन मिरर टू विल बी सी 70। अब मैं ये इधर लिख दे कि मिरर वन की जो रिफ्लेक्शन लाइन है ना, हाँ, कि वो हाँ बस, ये इधर से उसको याद रहेगा कि कोई इस तरह का मिलता है तो क्वेश्चन कर सकेगा। देखो इस तरह से वर्किंग करोगे तो मुझे समझ आएगी। और ये देखो ये बिल्कुल ठीक किया है, जैसे इसमें काम किया ना, लेंथ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को देख के, ये देखो ये वाली चीज, ये बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली यही है ना, R इज इक्वल टू L ओवर A, और हमें पता है रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ L ओवर A के साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी, ठीक ये है। बस थोड़ा सा ना, हाँ, थोड़ा सा, लेकिन ये जो जब लगा रहा था ना वैल्यूज, वो इक्वेशंस बनाते हुए, वहां पर ये कंफ्यूज हो गया।
थोड़ा ध्यान से लगानी होती है, देख देख के, फिर मेन चीज यही आ जाती है। चलिए मैं इसको दोबारा इसको बोलूंगी एक दफा, फिर फोकस करें इस पे। हाँ ये वाला भी जरा आप देख लें, ये ये वाला भी क्वेश्चन आता पूछ लें। जरूर है, ये वाला 31। हाँ हाँ, ये मतलब यानी कि इसको आ तो गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और वो सारा हाँ कुछ। बताओ। चलो बता दो। ये वर्टिकली आउट ऑफ द पेज ऐसे बोली। क्यों? फील्ड अपोज नहीं करेगी। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स भी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, लेकिन वो फ्लेमिंग्स हैंड लॉ के मुताबिक क्या जो हाँ हाँ, बताओ। हाँ, तो बेसिकली वर्टिकली आउट ऑफ पेज आ रही है, तो इसलिए फिर मैग्नेटिक फील्ड को भी फिर उसी के साथ ही करना पड़ेगा, उसी के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वर्टिकली आउट ऑफ द पेज है। आपने इवन इफ एक ही लाइन आपने मैग्नेटिक एक ही लाइन 3 दफा बोली है कि वर्टिकली आउट ऑफ द पेज है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को देखेगी, मैग्नेटिक फील्ड को देखेगी, इसलिए वर्टिकली आउट ऑफ द पेज है। फ्लेमिंग हैंड लॉ लगेगा इधर, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और साथ वो भी एक और चीज है कि करंट हमेशा उसको अपोज करेगी, उस चेंज को जो उसको इंड्यूस करवाएगी। तो अगर करंट अंदर जा रहा है पेज के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आएगी। ये वो वाला हिसाब है। क्वेश्चन 35 कैसे किया? ये तो डिक्रीज बाय वन है ना, बीटा डिके हो गया। बीटा ये आपने मैंने देखा नहीं, अभी दिखा हुआ है मैंने इतनी। ओके, बीटा -1 हो तो साथ थोड़ी सी गैमा रेडिएशन भी बाहर आ जाएगी। क्योंकि रेडिएशन भी तो निकल रही है ना, निकल रही है। उसने क्वेश्चन में कहा है an atomic nucleus decays by one or more radioactive decay processes. What causes the proton number to decrease by one? अब अल्फा तो निकलनी से रही, ठीक है, अल्फा तो निकलेगी नहीं। ठीक अल्फा है, डिक्रीज डिके के बाय, अंदर क्या होता है, हीलियम, जो अगर हीलियम न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, 4 2 8 यही होता है ना। इसका मतलब है 2 प्रोटॉन्स, इसके अंदर क्या मतलब हो रहा होता है, इसका मतलब है 2 प्रोटॉन्स लूज हो रहे हैं हमारे पास, और 2 न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर यहाँ पे 2 के बारे में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2 प्रोटॉन डिक्रीज। बीटा की अगर हम लोग माइनस बात करें तो ये क्या करता है, ये बीटा माइनस की मैं बात कर रही हूँ। ये क्या करेगा, हमारे पास प्रोटॉन नंबर 1 इंक्रीज कर देगा, +1 लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास टू थोड़ी बात, सॉरी प्रोटॉन ए आएगा, सॉरी बी आएगा, सॉरी सॉरी, सिर्फ बी डिक्रीज आएगा हो रहे क्योंकि हैं, अल्फा डिके है। 1 इंक्रीज हो रहे हैं। गैमा डिके में क्या होता है हमारे पास, गैमा डिके के अंदर हमारे पास प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, नंबर सेम रहता है। तो अगर बीटा डिके करेंगे, बीटा माइनस डिके कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इंक्रीज करके हम सेम रख रहे हैं, तो इसमें डिक्रीज तो नहीं हो रहा। अल्फा डिके में 2 प्रोटॉन डिक्रीज करने के बाद एक इंक्रीज कर देंगे, तो 2 - 1 यानी कि एक ही डिक्रीज हुआ, तो ए आंसर आएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये वही है रीजन जिसके साथ। बाकी सही है। पापा की। अब मैं एक दफा चेक करें जरा, इसने मई जून 2024 शायद नहीं किया, मई अप्रैल जून 23।